हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं डॉक्टर अंकिता आज आपको एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगी, बताऊँगी। तो आज का टॉपिक है जो कि महिलाओं से रिलेटेड है। मेंस्ट्रुअल पेन जो होता है, तो पीरियड्स के दौरान जो पेन होता है वो काफ़ी कॉमन है। इसे डिस्मेनोरिया बोलते हैं मेडिकल टर्म में। और पेन होने का रीज़न जो होता है ना, वो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्ट होना होता है। मतलब ताकि उसकी लाइनिंग बॉर्डर जो है वो निकल सके। जब पीरियड्स शुरू होते हैं तो बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के केमिकल रिलीज़ करती है बॉडी। तो ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जिसकी वजह से पेट के निचले हिस्से में लोअर एब्डोमेन में पेन या क्रैम्प होता है, और कमर में या थाइस में दर्द होता है। कभी कभी नौसिया वोमिटिंग भी हो जाता है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत सारी महिलाओं में होती है। 80 से 90% महिलाओं में पेन होता है, और किसी में सीवियर होता है, किसी में माइल्ड होता है, पर पेन होता है। और बहुत कम परसेंटेज है जिसमें पेन नहीं होता है। बिल्कुल ईज़िली उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी कंप्लीट होती है। तो आपको मैं आगे बताऊँगी। तो मैं आपको ये बताऊँगी कि लाइनिंग का क्या मतलब है, एक कॉमन लैंग्वेज में बताऊँगी जिससे आपको समझ में आएगा। तो जब ये पीरियड्स आते हैं ना, तो जो एक प्रेगनेंसी के लिए एक लाइन बनती है यूट्रस में। तो जब पीरियड्स आते हैं तो वही लाइनिंग निकलती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो केमिकल रिलीज़ होता है वो लाइनिंग को बाहर निकालता है। तो उस लिए ही पेन होता है। लाइनिंग जब रप्चर होती है तो पेन होता है। तो हम देखेंगे कि नॉर्मल पीरियड्स पेन क्या होते हैं और कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि पेन कई प्रकार के होते हैं, सबको एक जैसे तो नहीं होते हैं। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि नॉर्मल कौन है और एबनॉर्मल कौन सा है। मतलब नॉर्मल जो जिसमें अपना थोड़ा बहुत देसी नुस्खा अपना के रेस्ट करके कर लेते हैं। और सीवियर कब होता है कि जब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो पहला पीरियड्स के पहले या शुरू के 1-2 दिन में होता है जो नॉर्मल पेन है, 1-2 दिन ही होता है। और हल्का और मॉडरेट होता है, क्रैम्प होते हैं, जिसमें हमें गर्म पानी की बॉटल से, हीटिंग से और हल्का एक्सरसाइज या रेस्ट से आराम मिल सकता है। तो वो नॉर्मल है। और डॉक्टर के पास जाने की नौबत कब आती है, जब पेन जो है वो ज़्यादा है और डेली एक्टिविटी रुक जाए। आपकी जो भी दिनचर्या है ना, वो कर ही ना पाओ, इतना पेन हो, इतना ज़्यादा पेन है, तो तब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तब आपको मेडिसिन लेनी चाहिए डॉक्टर को दिखाने के बाद। हाँ, और हर मंथ में पेन बढ़ता जाए, मतलब इतना कि आप उठने बैठने, मतलब आप टोटली पेन में हो, तो तब आपको डॉक्टर के पास और जैसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, मतलब जैसे नॉर्मल पीरियड से ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होना, और पीरियड्स में पेल्विक रीजन में पेन होना, और पेन कभी होना, अचानक से शुरू होना, अचानक से बढ़ जाना पेन, ये सारी कंडीशन जो होती है ना, वो एक डिजीज़ कंडीशन में आ जाती है कि ये नॉर्मल नहीं रहती है। इसलिए आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। इस केस में कभी कभी ऐसा होता है कि इंडोमेट्रिटिस जो होता है, मेट्रोसिस, यूट्रस फाइब्रॉइड या पेल्विक इन्फ्लेमेशन, इस टाइप की डिजीज़ जो है वो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो इसलिए हमें डॉक्टर्स को दिखा के कंफर्म करना चाहिए कि हमारी ये कोई डिजीज़ कंडीशन में जा रहा है या फिर ये नॉर्मली हमारा सीवियर पेन है। तो इसलिए हमें जो नॉर्मल है वो मैंने आपको बताया, अगर वैसा है तो आपको कहीं किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो कॉमन है। बट अगर जो मैंने अभी बताया एबनॉर्मल कंडीशन, तो अगर वैसा है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो अब बात करेंगे जो भी पीरियड्स में क्रैम्प्स आते हैं उसके रिलीफ के लिए क्या करें। तो फर्स्टली हमें मेडिसिन नहीं खाना है, पहले हमें उसके लिए जैसे गर्म पानी की बॉटल से आप सेकैया कर सकते हैं जिस रीजन में लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, थाइस में हो रहा है। और हल्का हल्का गर्म पानी, हल्का गर्म पानी पीजिए।
और हल्की वॉकिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा पेन है, आप गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से मेडिसिन ले सकते हैं। तो अब बारी आती है कि मेडिसिन क्या लें। तो देखिए, अगर आप जनरली पेन किलर ले सकते हैं, तो पेन किलर भी ले सकते हैं। बट अगर आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको कुछ मेडिसिन्स हैं, जैसे अ, फॉस्फोरिका है, कोलोसिंथ है, पल्सटीला है, कैमोमिला है। ये सारी मेडिसिन इसमें हेल्प करती है पेन में। बट वो एक अलग, मतलब जैसे पेशेंट आता है वो बताता है कि मेरे लोअर एब्डोमेन में नहीं, मेरे थाइस पे पेन है, तो मेडिसिन अलग हो जाती है। क्रैम्प दूसरे टाइप का है तो मेडिसिन, ये सारी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। तो यही है। और आप जितना करें पानी पीजिए, उस टाइम में लिक्विड डाइट ज़्यादा लिया करिए। और क्योंकि भी कुछ लोगों को वॉमिटिंग, नोज़िया जैसा होता है, तो आप 1-2 दिन रेस्ट करिए और लिक्विड चीज़ ज़्यादा लीजिए, जूस वगैरह ज़्यादा लीजिए, बिकॉज़ ऑफ एनर्जी लेवल जो होता है वो लो हो जाता है। तो इसलिए हमें कि वाटर इंटेक ज़्यादा करना चाहिए। तो अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे भी मेरी न्यू कोई भी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आगे मैं आपको दूसरे टॉपिक पे बताऊंगी कल सेम टाइम पे। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। ओके, थैंक यू।